फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन याद रखना अगर ये समझ में आ गया तो कम से कम तुम्हारा 1 या 2 नंबर सिक्योर हो गया। डेरिवेशन नहीं आता है, डेरिवेशन इसका नहीं आता है। आज बुधवार है और तारीख 18 सितंबर। चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्यारा टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिसका नाम है सिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब। क्या चाहिए बाबू? सिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब। सिफ्ट का मतलब कौन कौन जानता है? हाँ वेरी गुड, अपने जगह से हट जाना। घसक गई क्या हो गई? अच्छा तुम लोग देखे हो ना कि सब लोग क्या देखे हो, जब तुम लोग कहीं ऑफिस में जाते हो तो टेबल पे शीशा रखा होता है, उसके नीचे क्या चीज रखा होता है? मान लो कोनो कार्ड वोड रखा हुआ तो तनी ऊपर आ जाला, हाँ या ना? तो वो कितना ऊपर आता है उसके बारे में जानकारी लेनी है। गलत या सही? अच्छा जितना शीशा मोटा हो उतना ज्यादा ऊपर आई कि ना हो? अरे गलत या सही? तो हम फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त चीज जिसका नाम है सिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब। याद रखिएगा एनसीईआरटी में केवल डायग्राम दिया हुआ है और हम समझने जा रहे हैं इसका फॉर्मूला वगैरह सब। चलिए स्टार्ट करें समझना। सब लोग ध्यान से सुनना बाबू, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलो ध्यान से सुनो। यहां से लेके यहां तक मान लो थिकनेस टी है, किसका? ग्लास स्लैब का। ये कची है बाबू? ग्लास स्लैब। चलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? म्यू जी। कितना होगा? अच्छा इधरो एयर होगा और इधरो पक्का नो? सब लोग इन्हें खाली समझा चलो। एनहू एयर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब हाई कची है? ग्लास। क्या है? अरे बोलना पक्का नो? शीशा। देखो समझो मजा आएगा। चलिए ध्यान से सुनना। हाँ लिखा लो मान। शीशे की, लिखिए शीशे की ढांचे शीशे की ढांचे के चलते प्रतिबिंब में परिवर्तन। चलो लो सब लोग आओ। सब लोग को दिख रहा है? चलो यहां पे ध्यान से सुनना बाबू। एगो काम करते हैं, एगो लाइन खींच देते हैं। खींच दिए? इसे लाइन का जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही खींच दे बनी, इसे हटावत ना रहनी। चलो मान लो यहां पे हम एगो ऑब्जेक्ट रखे हैं। क्या रखे हैं? क्या रखे? ऑब्जेक्ट। तो इसका इमेज कहां बनेगा? थोड़ा सा आगे बनेगा कि पीछे बनेगा? किने बनी हो? अरे तुम्हें बताओ ना। आंख है बा, आंख है बा, आंख इधर है, ये आई है। क्या है? तो बताओ हाई शीशा है, यहाँ पे कोई रखा हुआ है मान लो कार्ड वोड, तो कहां बनी? आगे बनी? पक्का नो? लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, आगे तो बनेगा पक्का है, इमेज आगे बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये सोचना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको रट लेना है। शिफ्ट को हम आज से एस से सूचित करेंगे। कची से? बराबर टी गुने 1 माइनस 1 बाई म्यू। हाई फॉर्मूला रट लो। जेई नीट बिहार बोर्ड हर चीज में आता है। बिहार बोर्ड 1 नंबर में क्वेश्चन आई भाई, सब लोग रटो। टी, जहां पे टी क्या है? बोलो बोलो मेरे साथ। थिकनेस ऑफ कौन स्लैब? ग्लास स्लैब। मतलब शीशे की ढांचे की चौड़ाई है। कितनी चौड़ाई है? टी। समझते चलना है, बहुत मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टी। अच्छा म्यू क्या है? चलो म्यू ग्लास का ना था, तो म्यू जी कची है?
किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। पक्का 1 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आई है, खाली फॉर्मूला क्या है नहीं। अगर ग्लास अलग अलग तरह का होता है, कितने भी ग्लास, कोई ग्लास तारा मिली पीला कलर के, कोई ग्लास मिली उजला कलर के, हर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, लेकिन जनरली ग्लास का 1.5 होता है और वाटर का 1.33 होता है, डायमंड का 2.4 होता है, 2.4 होता है। ये सब याद कर लो। आइस का कितना होता है? वाटर इतना लगभग 1.31 होला। कितना होला? याद कर लो। क्वेश्चन में 2022 में हम 3 दिन कहीं नहीं आते थे। चलो हाँ, अब हम जिससे पूछने जा रहे हैं वो बताएगा। बाबू आंख के ने बा, तो आंख से लाइट निकलेला कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकले? बहुत इतना तेज चिल्ला लाइट निकल, गलत या सही? किसको किसको दिख रहा है? अरे लाइट निकल गया, आसान की टफ, लाइट निकल गया। जहां पे लाइट टकराता है वहां पे एक चीज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? नॉर्मल। बना लिए? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? अरे बोल देना। आई, एंगल ऑफ। अब बताओ सन, रेयरर से डेंसर में नहीं जाता तो अभिलंब के तरफ झुकेगा कि दूर भागेगा? मतलब तुम लोग तो इतना बता ही दिए, मतलब लाइट ऐसे आएगा पक्का ना? थोड़ा सा अब 1 सेकंड तने ध्यान से सुनिए लोग। लाइट आ गया, ऐसे आ गया। अब ये लाइट ऐसे निकल के कहां जाएगा? यहां पे टकराएगा। गलत या सही? अभी 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 1 सेकंड घबराना नहीं। अभी बाहर लाइट नहीं निकला, अभी यहां पे टकरा गया, ठीक है? 1 सेकंड इमेजिन करो तुम लोग शीशे के अंदर हो। कहां हो? जब शीशे के अंदर होते तो 1 सेकंड, आंख कहां होता? यहां। अरे आंख ही जन हुई। जब आंख जन हुई तो लाइट कहां से आते हुए दिखता? पीछे से। कहां से दिखता भाई बताओ ना संजय? पीछे से। मतलब ये प्रकाश कहीं यहां से आते हुए दिखता? अरे गलत बोल रहे हैं, सही बोल। इस आंख को कहां से दिखता है? इधर से आते हुए। अरे बोलना। तो यहां पे इमेज बनता। चलो हम यहां पे एक इमेज दे दिए हैं। शुरुआत में इमेज यहीं पे ना बनेगा, इसको आई बोल देनी, इनिशियल इमेज। कौन इमेज? मतलब शुरुआती में इमेज ही जानू बनी। अगर आंख यहां हुई तो, लेकिन आंख तो यहां बान। अरे आंख यहां है। पहले हम चेक करते हैं कि बाबू हई सतह से मान लो ऑब्जेक्ट है कितना दूर? x दूरी। कितना दूरी है? x y कुछ मान लो, मान लिए। अब हम ज्ञात करते हैं कि भाई सतह से हई कितना दूर है, सतह से इमेज कितना दूर है। अभी ज्ञात करा था, नहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर से बोल रहे हैं, अभी सतह से कितनी दूरी ऑब्जेक्ट थी? तो तनी पीछे चल गई कि ना हो? कितना पीछे गई इस सोचा तनी? कौन बताएगा कितना पीछे गया? देखो तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, एक फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला ऑफ कौन? अपरेंट डेप्थ। कौन? अपरेंट डेप्थ। कौन फॉर्मूला होता है? तो μ2 बाई μ1 इक्वल टू d बाई d डैश। पक्का नो? अच्छा डी डैश है कौन? ई। अच्छा ठीक है। μ2 कहां से? जहां से लाइट, μ1 आ रहा है। μ2 वाला जहां से लाइट निकलल, μ1 जहां पे पहुंचल। गलत या सही? अब सुन बाबू, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? इधरो एयर है, इधरो कितना होगा? पक्का ना? अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, लगाएं। सब लोग को यहां तक समझ में आ रहा है ना? अभी आंख कहां है? शीशे के अंदर। अब काहे है बाद में बताएंगे, काहे है बाद में बताएंगे। अभी अंदर है आंख, हो नहीं सकता है, लेकिन अभी हम मान लिए कहां है? अंदर। कितना दूर गया है ये देखना चाहते हैं। चलो कितना दूर गया है ये देखते हैं। देखें, चलिए आप लोग बताइए μ2 जहां से लाइट जा रहा है, कहां से जा रहा है जी? एयर से ना? अरे बोलना। तो हम इसको लिख देते हैं 1। गलत या सही? अरे बोलना। कहां पे पहुंचा? ग्लास में, तो इसको क्या लिख दिए? म्यू जी। ग्लास है ना है? कोई दिक्कत? अरे बोलना। अच्छा इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। रियल डेप्थ कितना है जी? सतह से ना पे लो, सतह से कितना है? x। कोई दिक्कत? और हमको d डैश नहीं पता। d डैश मतलब यहां से यहां तक की दूरी
समझ में आओ? केकरा केकरा हाथ उठाओ तो। आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो डी डैश निकालें। अब देखना कितना तगड़ा चीज निकाल रहा है। डी डैश हो गया एक्स गुने, फिर से बोला, एक्स गुने म्यू जी। गलत या सही हो? ये हमारा क्या निकल के आ गया? मतलब कौन डेप्थ? एपरेंट डेप्थ। मतलब अब गहराई वास्तविक गहराई से ज्यादा है। गलत या सही? मतलब यहां से यहां तक की दूरी कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? एक्स गुने म्यू जी। गलत या सही? केकरा केकरा ये बात बुझाता? हाथ उठा। हो गया क्लियर? लेकिन आंख तो अंदर था नहीं। आंख कहां था? तो आंख अंदर नहीं है। अब सेकंड केस में आंख तो बाहर है। अब देखो कितना तगड़ा चीज बताने जा रहे हैं, मजा आने वाला है। अब हमको हई सतह मिला। कौन सतह? हई सतह मिला ना? किसको किसको समझ में आ रहा है? कौन सतह मिला? हई सतह। पक्का? अब यहां पे प्रकाश आया तो जहां पे टकराता है वहां पे क्या बनता है भाई? तो नॉर्मल बनाई। तो नॉर्मल कुछ इस तरह बनेगा। अरे हाँ या ना? थोड़ा सा टेढ़ बन गया। आंखवा हटा दी, बोलना जा। ठीक बा? आंख को हटा दी। चलो आंख नहीं हटा रहे, आंख हटाना जरूरी है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल है ना? अच्छा नॉर्मल है तो बताओ डेंसर से कहां जा रहा है? तो अविलोम से दूर भागेगा ना? तो दूर भागेगा तो इस तरह जाएगा। अरे बोलना, थोड़ा सा दूर गया तो दूर गया तो ऐसे गया। अब ऐसे गया तो याद रखो अब आंख को कहां से लगेगा? लाइट आ रहा है यहां से लगेगा ना? मतलब आगे से लगेगा। कहां से लगेगा? पक्का नो? अरे आंख तो यहां बा, तो आंख के कहां से प्रकाश लोकी हे जन आंख आ गई। ठीक बा? तो आंख के का लगी? प्रकाश कहां से होता है? यहां से। पक्का नो? लेकिन ओरिजिनल में जो हई इमेज बना था ये ऑब्जेक्ट है, हई इमेज है। देख पहले ऑब्जेक्ट हे जन था, पहला सरफेस में ऑब्जेक्ट अब कहां चला गया है? यहां। अच्छा छोड़ हटा, इमेज बना ना, इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? कौन ऑब्जेक्ट? जब नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, इमेज यहां पे बनेगा ना? चलो हम यहां पे इसका नाम दे दिए हैं आई फाइनल। क्या दे दिए नाम? आई फाइनल। गलत या सही? अच्छा शिफ्ट कितना दूर भाई? शिफ्ट इतना ही दूर नु भाई, यहां से लेके यहां तक, ये नु शिफ्ट बा। अरे बोलना, ऑब्जेक्ट यहां से खसक के यहां चल गया। गलत या सही? अब हम चेक करते हैं कि बाबू आखिर इमेज कितना दूर आई बा। अच्छा अब सतह हई है कि हई है? अब सतह तो हई हो गया। अरे नहीं समझ में आ रहा है? अब यहां पे फॉर्मूला बैठाएंगे, ध्यान से सुनते चलना। कौन सा? यहां पे फिर से अपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला लगाने जाना है। लगाएं? चलिए देखिए फिर से यूजिंग सेकेंड टाइम अपरेंट डेप्थ। कौन डेप्थ? अपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला लगाना है। लगाएं? तो देखना कितना आसान है। म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू डी बाई डी डैश। गलत या सही? अब सुनना, प्रकाश कहां से निकल रहा है? अंदर से कि बाहर से? अंदर से बाहर जा रहा है ना? तो कहां से जा रहा है? म्यू से ना? अरे बोलना, हवा से नहीं निकल रहा है तो ऊपर आ जाएगा म्यू जी। गलत या सही? कहां जा रहा है? तो हवा में जा रहा है तो नीचे क्या हो जाएगा? पक्का नो? अच्छा जब वन हो गया, अब बताओ रियल डिस्टेंस कितना है? ओरिजिनल डिस्टेंस ना। एक सेकेंड, एकरा ला हई सतह ला ऑब्जेक्ट तो हई बनो। अरे हाँ या ना? एक्स प्लस टी भी नहीं है। कोई बताएगा तो दम बता दो। फिर से इस सतह के लिए ऑब्जेक्ट अब हई है। कौन है? हई। तो तुम लोग हमको बताओ कि रियल दूरी कितना है? वेरी गुड। सुनो, यहां से कितना दूरी है? एक्स यू जी, और यहां से टी कितना है? तो दोनों को जोड़ दें, यानी हमारे पास टी प्लस, बोलो बोलो सर, एक्स म्यू जी। गलत या सही जी? ये ना दूरी है। केकरा केकरा ये समझ में? हाथ उठाओ तो। भाई ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्या है बाबू? जब दो गो सतह आता है, पहले हूं बतैले बन, जब दो गो सतह आता है तो जो पहला सतह से इमेज बनता है वो दूसरे सतह के लिए क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाता है? जब वो ऑब्जेक्ट हो जाता है तो, लेकिन वो ऑब्जेक्ट रियल में तो नहीं थे, इसे पर नाम पड़ गई वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पता नहीं अगर ये ऑनलाइन वीडियो कोई भी देखेगा तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग को उतना आ रहा है कि नहीं? आवता? कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत अच्छा। मतलब
हमारे पास, अच्छा नीचे क्या है, डी डैश। अरे गलत या सही? डी डैश मतलब कहां से कहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी। गलत या सही जी? अरे बोलना, कहां से, यहां से यहां तक की दूरी। गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है? चलो एक काम करते हैं, यहां से यहां तक की दूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालते हैं। निकालें? अरे निकालें। चलो डी डैश इक्वल टू, हाई नीचे आ जाइए, टी प्लस एक्स म्यू जी बटा म्यू जी। अच्छा एक सेकंड, म्यू जी के भागा दे दी, अरे दोनों ओरी, तो हम भागा देनी तो डायरेक्ट आ गई म्यू जी, ना म्यू जी कहां से आ गई, एक्स प्लस टी बाई म्यू जी। केकरा केकरा ही समझ में आता है? अरे भागा दे देनी अलग अलग, तो हाई म्यू जी से म्यू जी कट गई, हाई टी बाई म्यू जी आ गई। केकरा केकरा ही बुझाता, हाथ उठाओ। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा ये दूरी कहां से कहां तक की है, ये दूरी जो है कहां से कहां तक की है, तनी बड़ा चित्र करके दिखाओ। तनी देखो, ये दूरी सुन लो, यहां तक की है, कहां से, यहां तक की। गलत या सही? केकरा केकरा समझ में आता? अरे है ना इमेज बना है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी है, कितना दूरी आया? अरे बोलना, टी बाई म्यू जी। गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है? अरे हाँ या ना? अच्छा अब सुनना, सब लोग, सारा लोग सुनते रहना। पहले कितना दूर था, x दूरी था। अरे बोलना, पहले कितना था? अच्छा x दूरी नहीं था, इस सतह से कितना दूर था, t प्लस एक्स दूरी था। कितना दूरी था? अब बाद में कितना आ गया, x प्लस टी बाई म्यू जी। अरे गलत या सही? तो कौन बड़ था? अरे यहां से यहां तक की दूरी में से यहां से यहां तक की दूरी घटा देंगे तो ये दूरी आएगा कि नहीं? यही तो शिफ्ट हुआ है। अरे नहीं समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक की दूरी घटाओ, यहां से यहां तक की दूरी कर दें तो हाई दूरी आ जाएगा। किसको किसको ये बात समझ में आ रहा है? हाथ रखो। आ रहा है? तो हम चेक करते हैं, शिफ्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू? तने देखना, जिसको फॉर्मूला समझ में आया बहुत अच्छा, नहीं दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है, ध्यान से सुनना। हम क्या निकालने जा रहे हैं? शिफ्ट। क्या निकालने जा रहे हैं? देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। नहीं आएगा तो दोबारा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शिफ्ट निकाल रहे हैं, निकालें? सब लोग ध्यान से सुनना। शिफ्ट का बोले तो एस, क्या निकाल रहे हैं? एस। तो बताओ पहले दूरी कितना था, टी प्लस एक्स, पक्का नो? उमे से हई घटा दी, केकरा केकरा समझ में आता, एक्स प्लस टी बाई म्यू जी। बाबू ब्रैकेट में घटा दें, ये ना शिफ्ट हुआ होगा। किसको किसको ये बात समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ, दोबारा भी समझा दें, घबरा लोगन मत। चलो लोगन, टी प्लस एक्स माइनस टी बाई म्यू जी। गलत है सही? अब तो नहीं के देखिए लोगन, एक्स से एक्स जब कट गया तो टी कॉमन ले लें, टी कॉमन लिए तो क्या आएगा, 1 बाई म्यू जी। और ये किसका फॉर्मूला आ गया भाई? अरे बोलना, शिफ्ट का। क्या यही फॉर्मूला रटाए हैं आपको? देखिए, और ये प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। किसको किसको समझ में आया? हाथ उठाओ। नहीं आया कि आया? किसको किसको आया? हाथ उठा दो। फिर से फिर से फिर से फिर से। बाबू इसको समझना है। अच्छा तुम लोग को लग रहा है कि सिलेबस में है कि नहीं? किसको किसको लग रहा है? चलो एनसीईआरटी की बुक है किसी के पास? अरे एनसीईआरटी हम खाली चित्र दिखाना चाहते हैं, और ऑनलाइन में भी जो भी देख रहे हो, जो नहीं आए हैं वो भी देख लीजिएगा, हम चित्र को दिखाते हैं। हाँ हाई आपको एक चित्र दिख रहा होगा, इधर वायु है, इधर भी वायु है, तो कितना गया तो यही निकालना है। इसी को बोलते थे शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब। बीच में कचीबा शीशा, कचीबा जिसको जिसको नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हाई ये चित्र बनाए हैं और इसी का फॉर्मूला डेराइव कराए हैं। जिसको आता है बहुत अच्छा, जिसको नहीं आता है। और कल हम हाई बताए थे, हाँ या ना? और आज हम क्या बताए हैं? अरे बोलना, हाई फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन याद रखना अगर ये समझ में आ गया तो कम से कम तुम्हारा 1 या 2 नंबर सिक्योर हो गया। डेरिवेशन नहीं आता है, डेरिवेशन इसका नहीं आता है। चलो एक बार और समझा देते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। समझाएं? चलो इसको तो नोट करना ही है, कितना आसान चीज समझाते हैं। देखिए लोग, एक ग्लास स्लैब है, क्या है बाबू? सब लोग देखते रहना, कथी वो? चलो बाबू बाबू नहीं समझ, अभी तुम लोग डेराइव करेंगे आके? चलो अब देखो तो ध्यान से। हाँ यहां पे हम क्या रख दिए? ऑब्जेक्ट रख दिए,
इसकी थिकनेस कितनी है, टी है। ध्यान से समझते चलिए लोगन। तो यहाँ पे कितना दूरी पे रखे हैं, एक्स दूरी पे। पहला ये बा, पहला सतह है ना, चलो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, इसका 1 और इसका भी, अरे बोलना 1, गलत है सही, हवा हवा है, हाँ या ना। अब लाइट गलो टक, यहाँ पे क्या बना दिए, लाइट अभिलंब के पास, गलत है सही, पीछे प्रोजेक्ट कहीं नहीं, यहाँ पे क्या बना, इमेज। कौन इमेज बना, इनिशियल इमेज। कौन इमेज, पक्का नो। अब कोई पूछे कितना दूरी पे बना, ओ बाबू कितना दूरी पे बना, तो तोनी के क्या कर बोलोगन, फॉर्मूला लगे μ2 बाई μ1 इक्वल टू d बाई डी डैश। कहाँ से प्रकाश निकलल, 1 से नु, तो 1 कहाँ गई म्यू में, गलत या सही। आ कितना दूरी बा रियल x, आ कितना नहीं के पता, तो डी डैश एजेंट से निकल के आ गई कितना हो म्यू x, गलत या सही, निकल के आ गया। अब सुन, यानी इस सतह से यहां तक की दूरी कितनी आ गई, म्यू x, गलत या सही, आसान है कि टफ है, किसको किसको समझ में आ गया बाबू। सतह से नापते हैं अपैरेंट डेप्थ, याद बा, अपैरेंट डेप्थ कभी भी कहां से नापते थे, सरफेस से। कहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक बा। लाइट गलवा, आंख तो निकल गई जहां से, अब आंख कहां चल जाई, हिया, कहां गई, हिया, ठीक बा। अब सुनना, लेकिन कुछ चीजें जाननी है। अब जो सतह हो गई हई हो गया, अरे बोलना, तब सुनना सब लोग, जब सतह हो गया हई तो ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है, यहां से लेके यहां तक की दूरी, हाई एक्स हाई टी, कितना हो गया, एक्स प्लस टी, ये ना हो गया ऑब्जेक्ट का। अरे रियल तो है बा, अरे बोलना, लेकिन हई सतह ला ऑब्जेक्ट हई बा, ऑब्जेक्ट कौन हो गई, अरे नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आया, हई ऑब्जेक्ट हो गया, तो हई लिखना, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। अब देखना क्या होने जा रहा है, ऑब्जेक्ट हमारे इसके लिए क्या हो गया, हई वाला, यहां से लेके यहां तक, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। कितना ऑब्जेक्ट हो गया, म्यू एक्स प्लस टी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसको बोलेंगे रियल डेप्थ, क्या बोलेंगे, पक्का नो। अब जैसे हई टकराइलक, हे पर अइलक, अरे आया कि नहीं जी, चलिए टकराया, यहाँ पे क्या बना है, नॉर्मल, दूर भागेगा, जब दूर भागेगा तो कहां पे इमेज बनेगा, यहाँ पे, अरे गलत या सही, यहाँ पे इमेज बना। तो हमको इसका निकालना है, ये हो गया अपैरेंट डेप्थ, क्या हो गया, तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान लेते हैं, डी डैश, क्या मान लेते हैं, फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला लगाएंगे तो μ2 बाई μ1 इक्वल टू डी बाई, अब μ1 μ2 कहां से लाइट जाता, अंदर से बाहर, तो म्यू लिख दी, अब बटा 1 लिख दी, कहे कि बाहर जाता, गलत या सही। और डी कितना बा, रियल, बोलो बोलो, म्यू एक्स प्लस टी, हाई डी डैश, गलत या सही। अब हमारा डी डैश कितना आ गया, म्यू एक्स प्लस टी बटा म्यू, अब म्यू सब जगह भागा दे दी, तो एक्स प्लस टी बाई म्यू, गलत या सही, हमारा डी डैश निकल के आ गया, गलत या सही। अब सुन, ऑब्जेक्ट सही में तो यहाँ रहे, लेकिन लौकता यहाँ, तो कुल दूरी कितना बा, पहले सोचा सन, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे था, ओरिजिनल हाई एक्स दूरी पे था ना, लेकिन यहां से कितना, टी प्लस एक्स, यानी शिफ्ट हमारा कैसे निकलेगा, शिफ्ट निकालने के लिए ओरिजिनल दूरी में से हाई दूरी घटा दे, तो इतना शिफ्ट आएगी ना हो, तो ओरिजिनल दूरी कितना था, टी प्लस माइनस एक्स, बाबू माइनस आई तो यो माइनस हो जाए, ठीक बा, तो हाई तो कितना आ गया, टी माइनस टी बाई म्यू, तो ऑप्शन टी ले लेनी कॉमन, तो 1 बाई म्यू, गलत या सही, क्या हाई हो गया शिफ्ट। आसान है कि टफ है, किसको किसको समझ में आया, हाथ उठाओ। तो अगर रेगुलर क्लास आते हैं तो 100% समझ में आना ही जरूरी है, फटाक देना इसको, आंख कान नाक खोल के डिराइव कीजिए। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कईयों क्वेश्चन आ जाए। सब लोग आराम से देख लीजिए, देखो यहां तक, फिर अंतिम है हाई, अंतिम है हाई, यहां से लेके यहां तक। अब चलो फटाक देना, लिखना स्टार्ट करते हैं। यहां तक सब लोग लिखिए, हेलो, यहां तक लिखिए, तो और बड़ा करें, गच बचा जाए तो नहीं, क्या आराम से लिखो सब, चलो लिखो। चलिए एक आपके पास क्वेश्चन है, इसको फटाक देना सॉल्व करना है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से कि यहां पे कुछ दिया हुआ है,
फ्रॉम लास्ट सरफेस, है ना, ताका लोग ना। फिर से देखो तो क्या लिखा हुआ है, तो सुनना, लाइट रे सबसे पहले कौन सा को टकरा रहा है, हाई की हाई, हाई वाला। तो लास्ट सरफेस कौन हुई, तो तनिक निकाल के दिखाओ लोगन, पोजीशन ऑफ इमेज फटाफट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यूजी है, कितना है, कितना लिखना है, 1.5। और इधर एयर और इधर एयर। क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, याद रखो, एक्सरसाइज का। जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी सॉल्व कीजिए। याद रखना, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम लास्ट सरफेस, अंतिम सतह से कितनी दूरी पर इमेज बन रहा है। शिफ्ट निकालो, उसके बाद देखो सेंटीमीटर। तो शिफ्ट पूछे हैं क्या, अब सब लोग इधर देखो सॉल्यूशन। हाँ 4.6 देखते हैं, देखते हैं, ठीक 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 होता है। चलिए मेरे विद्यार्थी का किसका किसका शिफ्ट निकल के आ गया, शिफ्ट केवल शिफ्ट किसका किसका निकला, 1.33 किसका किसका आया, 1.33 सेंटीमीटर। चलो लोगन भाई देखो, तो भाई तो आया होगा ना मेरे बाबू लोगन, तने ताका ने टी टी कितना बा 4 1 माइनस, अच्छा हाई बताओ तो 1.5 के 3/2 लिख सकता है, तो 1/3/2 लिखी तो ऊपर 2 चल जाए, नीचे 3 आ जाए। अरे बोलना, अरे आना सर बोला था ना, ठीक है। तो 4 3 - 2/3 एस इक्वल टू कितना है 4/3 यानी 1 सेंटीमीटर किसका, ठीक है 1.33, वेरी गुड। 4.6 ही आ रहा है। किसका किसका आई दिखा लौकल, शिफ्ट केकरा केकरा आ गई। अब अकल लगाना है, क्या लगाना है बाबू, इन तक ना हो, हेलो छोड़ दो, यहां तक किसको किसको आया हाथ, यहां तक आ गया। अच्छा अब ध्यान से सुनना, ओ हेलो ध्यान से सुनिए, मतलब यहां से कितना दूरी पर इमेज बना है, यहां से कितना आगे पहुंच गया है 1.33, गलत या सही, पक्का नो। ओ भाई साहब हम बोल रहे हैं बार बार मेरी तरफ देखो, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। यहां से कितना दूरी पर इमेज बना, मतलब इतना दूर के गैप में 1.33 सेंटीमीटर बा, कुल कितना रहा, मतलब हिया से लेके हिया तक कितना बा, अरे बोलना 0.7 ना 0.66, गलत या सही, अरे ना समझ रहे, हिया से लेके हिया तक है कितना, अरे बोलना पक्का ना, काहे कि पूरा दूर अलग 1.33 निकल गई तो बाँचल कितना, अच्छा हिया से लेके हिया तक की दूरी कितना बा 4 सेंटीमीटर, तो टोटल लास्ट सरफेस से दूरी कितना बनल, अरे बोलना 4 + 0.66 ये नो बनल, अरे इमेज यहीं पे ना बना है, तो कितना हुआ 4. किसको किसको समझ में आया, दिमाग लगाना था कि नहीं, थोड़ा सा खाली शिफ्ट निकालने से काम, तो यानी हम बोल देंगे कि कितना आंसर आया 4 + 0.66, आंसर कितना आ गया 4.66 सेंटीमीटर आंसर।